देगा। पहला प्रश्न है, भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। नेक्स्ट है, भारत के रॉकेट मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? के सिवान को भारत में रॉकेट मैन कहा जाता है। 13वां नंबर प्रश्न है, भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला शैक्षणिक यानी शिक्षा से संबंधित उपग्रह एडुसेट। 14वां नंबर प्रश्न है, भारत का पहला संचार उपग्रह का क्या नाम है? भारत के पहले संचार उपग्रह का नाम है गगनयान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चौथा नंबर प्रश्न, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है रितु करिधन श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष का पितामह किसको कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष का पितामह कहते हैं। 15वां है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला का क्या नाम है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर एक कुतिया थी जिसका नाम था लाइका। नेक्स्ट देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है? भारत द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट। 7वां है, आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट उपग्रह को 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। 17वां है, चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान दो जो है इसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का क्या नाम था? इसके लैंडर का नाम था विक्रम लैंडर। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, एक सेकेंड। तो चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च करते समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसको आप समय के हिसाब से भी बता सकते हैं, इंदिरा गांधी हो जाएगी आंसर। नेक्स्ट है 9th नंबर, मंगल मिशन ऑन मून किस वर्ष लॉन्च किए गए थे? तो मंगल मिशन को कब लॉन्च किया गया था? मंगल मिशन को लॉन्च करने का तारीख जो है याद रखिए, 3 नवंबर 2013 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 19वां नंबर देखते हैं। चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का क्या नाम था? तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ अवस्थित है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम है यूरी गागरिन। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है? तो ये तो अक्सर चर्चा में बनी रहती है, अमेरिका हो जाएगा। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए। एक सेकेंड, अच्छा हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 22वां नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति है फाम तुआनपे। पीएसएलवी का क्या फुल फॉर्म है? पीएसएलवी का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 12वां, आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? उस समय सतीश धवन जो है इसरो के अध्यक्ष थे। 25वां है, जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? पीएसएलवी का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जबकि जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 है, मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किससे लॉन्च किया गया है? पीएसएलवी C-25 से लॉन्च की गई थी। चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? अब चंद्रयान 1 जो है पीएसएलवी C-11 से लॉन्च किया गया। पहला वाला 11 और C-25 मंगलयान। नेक्स्ट है, इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? इसरो का आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन थे? इसरो के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ अवस्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट है 32, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था?
तो चंद्रयान 1 को 2008 में ही लॉन्च किया गया था, 14 नवंबर 2008। नेक्स्ट है, पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है EOS-3। नेक्स्ट है चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहला व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है? इसका नाम है कोलंबिया। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहला उपग्रह जो है रसिया ने, मतलब उस समय सोवियत रूस ने छोड़ा था, स्पुतनिक 1। तो आज का आखिरी 2 प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, राकेश शर्मा। इनसे जब इंदिरा गांधी ने पूछा था कि अंतरिक्ष से हमारी धरती कैसे दिखती है, तो इन्होंने क्या कहा था? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट है, RBI के कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर है? तो ये 2 रुपए के नोट में। सबसे बड़ा फूल का क्या नाम है? तो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रिफ्लेक्सिया। ध्वनि की चाल हवा में कितनी है? 332 मीटर पर सेकेंड। शुद्ध जल का pH मान होता है 7, और 7 से कम जिसका pH मान है वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक हो उसको क्षारीय बोलते हैं। नेक्स्ट है 15वां, देखते हैं, राइट लेफ्ट दोनों कर लेते हैं हम लोग। द्रव धातु तत्व कौन सा है? द्रव धातु तत्व, ठीक है, यानी देखिए प्रश्न का संदर्भ समझिए कि ऐसा तत्व जो कमरे के तापमान पर द्रव रहता है वो है पारा। सेम दूसरा प्रश्न इसी तरह का है, द्रव अधातु कौन सा है? तो पारा तो धातु है, अधातु कौन सा है? ब्रोमीन। 16 का आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? वेरी इजी, होमो सेपियंस, ऑप्शन नंबर C। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो कांच का पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। जब मैंने क्रॉस चेक किया तो इसका आंसर फेरिक लवण होना चाहिए, इसलिए B कर लीजिए। एनीवे नेक्स्ट है 18वां 17वां, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन बराबर 105 डाइन नहीं, 10 की पावर 5 डाइन होगा, ठीक है। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? प्लाज्मोडियम। 18वां देखते हैं 19वां, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन डी का आविष्कार किया था हॉपकिंसन ने। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमिन के कारण। 6 नंबर है, धूप चश्मा में लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? धूप चश्मा के लेंस में क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। एक फैदम या पैदम दिया, फैदम होगा। एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट। नेक्स्ट है 8 नंबर, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है? वो है -40 डिग्री 40 डिग्री। 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लीची का खाने वाला भाग क्या है? तो लीची के खाने वाले भाग को एरिल कहा जाता है। सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो सबसे बड़ा फूल है रिफ्लेक्सिया, उसी प्रकार से सबसे छोटा फूल है वोल्फिया। तो दोनों को सर्च करके जरूर देखिएगा किस प्रकार होता है। गैसों में गैस का उदाहरण है, तो देखिए सोडा और वाटर। सोडा वाटर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, तो वो हो गया द्रव में गैस का उदाहरण। समुद्री जल क्या है? समुद्री जल तो द्रव में द्रव भी हो सकता है, द्रव में सॉलिड भी हो सकता है, क्योंकि उसमें नमक वगैरह घुला होता है। वायु जो है, वायु में वायु गैस में गैस का एक उदाहरण है, क्योंकि वायु विभिन्न प्रकार के गैसों से मिला होता है। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं आगे, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा। 12वां है, किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? टीबी के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? लीजिए यहाँ कंफ्यूज करने के लिए जूल और वाट दोनों दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा वाट में, ठीक है।
अगर याद नहीं है तो इस प्रकार अश्व में लास्ट में क्या है, वह है तो वाट, 746 वाट। नेक्स्ट है हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किया जाता है ईसीजी टेस्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं इसको। नेक्स्ट है खैरा रोग का संबंध किससे है, खैरा रोग का संबंध है धान से। केल्विन स्केल पर कमरे का तापमान कितना होता है, केल्विन स्केल पर कमरे का तापमान होता है 300 केल्विन। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो ऑप्शंस ऊपर है इसलिए ऊपर चलते हैं। तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो है बॉक्साइट। नेक्स्ट है 28वां नंबर, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में जो है पाया जाने वाला अम्ल है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अदिश राशि है, विद्युत धारा ये अदिश राशि है, बाकी तीनों जो दिया हुआ है ये सदिश राशि है। टिटनस रोग किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 31 का आंसर है 1। साधारण बातचीत कितना डेसिबल का होता है, 30 से 40 डेसिबल। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4 यानी कि बहुत ज्यादा क्षारीय होता है। पोलियो से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, पोलियो जब भी होता है तो देखिएगा हाथ या पैर विकलांग हो जाते हैं क्योंकि तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है, भ्रूणपोष। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है, तो पारा का निम्नतम हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 38 नंबर देखते हैं, केल्विन पैमाने में किस बिंदु पर जल उबलता है, तो केल्विन पैमाने में जैसे डिग्री सेल्सियस पैमाने में 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलता है, उसी प्रकार से केल्विन पैमाना में 373 केल्विन पे। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट दो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य जिस रंग की होती है, सबसे स्लो वो चलता है, तो वो है लाल रंग। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि जो है इसका वेग सबसे अधिक ऑप्शंस के हिसाब से सही उत्तर है स्टील में। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, यानी किस रंग का वेवलेंथ कम होता है, वो है बैंगनी कलर। तीसरा है वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है, तो वायु में ध्वनि का जो वेग है किससे प्रभावित नहीं होता है, वो है दाब से। प्रथम प्राथमिक रंग किसको कहते हैं, नीला लाल और हरा को, तो चलिए ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन में है, नीला लाल हरा। ऑप्शन नंबर बी, इसको किस प्रकार मैंने याद किया, नीला, नीला से याद कर लीजिए, नीला यानी कि प्राथमिक रंग कौन सा है, नीला, नीला लाल हरा। नेक्स्ट है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट है तंबाकू, तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। कैफीन कहाँ पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है कॉफी में। एक एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, तो इसका आंसर है 6.022 इंटू 10⁻23। पॉजिटिव में है पावर, ठीक है। एक एवोगाद्रो संख्या की वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो ऑप्शंस देखकर आप पता लगा लेंगे नींबू का रस क्या है, अम्लीय है, तो ऑप्शंस ऐसा दिया है कि आप जान ही जाएंगे 2.4 है। नेक्स्ट है नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है, बॉक्साइट किसका, एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। नेक्स्ट है 12वां नंबर प्रश्न, पीतल किसकी मिश्र धातु है, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर बी। पारा का अयस्क है सिनेबार। ब्रॉन्ज यानी कांसा एक मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है, कांसा में तांबा होना जरूरी है, तांबा को क्या बोलते हैं, कॉपर। और टिन, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है
बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। इस्पात। नेक्स्ट है कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। कांच किसका मिश्रण है? ब्लू और सिलिकेट का। 17वां देखते हैं, लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? लोहा का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। नेक्स्ट, अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जाता है। तो अधिकांश लोहा जो है हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। 19वां नंबर प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा का क्या नाम है? तो मानव द्वारा निर्मित पहले संश्लिष्ट रेशा का नाम है नाइलॉन। गन पाउडर किसका मिश्रण है? गन पाउडर जो है सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण है। गन धातु में होती है, तो गन धातु में क्या क्या होती है? कॉपर, एनविन और जस्ता। टाका यानी सोल्डर डैश से बनी होती है। तो टाका यानी सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक मैं दूंगी। पहले इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। सीसा और टीन है, तो टाका का टी ले लीजिए, ठीक है। टीन इधर से टीन, और सोल्डर का स से सीसा ले लीजिए, ठीक है। सीसा और टीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संघटक है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे शुद्ध कोयला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है, ठीक है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट है, पाइरेक्स कांच मुख्यतः है। पाइरेक्स कांच जो है उष्मा प्रतिरोधी कांच है। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट तांबा का खनिज है। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संघटक है ऑक्टेन। गौ दूध में पीलेपन का क्या कारण है? कैरोटीन। पेट्रोलियम में डैश का मिश्रण है। पेट्रोलियम में डैश का मिश्रण है, तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। 32वां नंबर प्रश्न है, एसिड बदलता है अम्ल लिटमस पेपर को मतलब किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट है, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? सोना जो है एक्वा रेजिया में घुल जाता है। एमिनो अम्ल मिलते हैं। एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन में मिलते हैं। एपी कल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से। निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो हैजा जीवाणु के कारण होती है, टिटेनस भी जीवाणु के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है, पोलियो वायरस। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग होता है। तो आज का आखिरी प्रश्न है, मलेरिया रोग जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्यतः प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग है आंत। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड जो है पानी की गंदगी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है कैंसर। चलिए देखते हैं 11वां, डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है गला। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है प्लीहा। एड्स में डी का क्या अर्थ है? तो एड्स का फुल फॉर्म अगर आप जानेंगे तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। एड्स में AIDS का क्या फुल फॉर्म है? तो एड्स का फुल फॉर्म पहले आप जान लीजिए, पहले आंसर बता दीजिए। डिफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो डी मीन्स डेफिशियंसी। नेक्स्ट है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकीमिया। नेक्स्ट है, एक्यूपंचर डैश से संबंधित प्रचलित है। एक्यूपंचर जो है ये किस देश में प्रचलित है? चाइना में। 13वां हो गया। 14 देखते हैं, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये जो बीमारी है आंख को प्रभावित करती है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ट्रेकोमा का संबंध किससे है? नेक्स्ट है, MMR का टीका किस बीमारी के लिए है? MMR का टीका किस बीमारी के लिए है? तो ये मेजल्स, मम्स और रूबेला वायरस के लिए। तो फुल फॉर्म याद रखिए, M फॉर मेजल्स, M फॉर मम्स और R फॉर रूबेला। नेक्स्ट है 15वां, हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस रोग हो जाने पर यकृत प्रभावित होता है।
16वां है डैश रोग पानी के माध्यम से फैलता है। तो टाइफाइड, हैजा, ये सभी बीमारियां ना पानी की वजह से होता है, लेकिन हैजा इसका बेस्ट ऑप्शन है। हैजा जीवाणु से होने वाला बीमारी है जो पानी के माध्यम से फैलता है, गंदी पानी पीने से। प्याज है, तो प्याज क्या है? प्याज जो है ऑप्शंस के हिसाब से आंसर देना है। अगर इसमें ऑप्शन वो वाला होता, कंद है, जड़ है, मूल है, तो वो अलग बात है। यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर है बल्ब। एड्स का क्या अर्थ है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इम्यूनो है, इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 7वां, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को फ्लैजीला कहा जाता है। 17वां हो गया। 18 देखते हैं। 18 है अदरक होता है रूपांतरित, तो अदरक जो है रूपांतरित तना है। नेक्स्ट है बांस किस कुल का पौधा होता है? तो बांस जो है घास कुल का पौधा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? तो हमारे पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है किसका? तो हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें वो जैसे कटने पे हम लोग का बन जाता है, रक्त का थक्का जमता है, तो इस बीमारी में रक्त का थक्का ही नहीं जमता है। तो हीमोफीलिया में रक्त का नहीं जमता है, यानी थक्का नहीं बनता है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा सामान्य चीनी या कैन शुगर में होता है? तो कैन शुगर होता है, उसमें सुक्रोज होता है, सुक्रोज। नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या है? नाशपाती का खाने योग्य भाग है गूदेदार पुष्पासन। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? सेम जैसे नाशपाती का है मांसल, पुष्पासन, इसका भी हो जाएगा। आलू उदाहरण है, आलू किस चीज का उदाहरण है? तो ये रूपांतरित तने का उदाहरण है। नेक्स्ट है 11वां नंबर देखते हैं, 10वां नंबर एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर जो है चाइना में बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें सुइयों के माध्यम से उपचार किया जाता है। काली मिर्च पादप एक डैश है। काली मिर्च पादप क्या है? तो ये थोड़ी सी अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, झाड़ी जैसा होता है, इसमें ये इस तरह से गोल 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 फरता है काली मिर्च। नेक्स्ट देखते हैं 25वां नंबर प्रश्न, पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? जूट की प्राप्ति, तो देखिए जो तना होता है, तना इस तरह का लंबा सा, उसको ना पानी में छोड़ देते हैं बहुत दिनों तक, उसके बाद ऊपरी लेयर हटता है, उसके बाद एक रेशा प्राप्त होता है, उसी को जूट कहा जाता है। तो तना हो जाएगा इसका आंसर। 26 है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? रंजक या खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग होता है। कपास प्राप्त होता है, कपास जो है बीज से प्राप्त होता है। प्याज परिवर्तित है, तो प्याज जो है परिवर्तित है तने का। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। मेढक का क्या है? राना टिग्रीना। और बाघ का तो आप जानते ही होंगे, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। गुलाब फूल का मेरे ख्याल से नहीं जानते होंगे आप, इसका बताइए। नेक्स्ट है तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तारपीन का पेड़ जो है, सॉरी, तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है लौंग प्राप्त होता है, तो लौंग जो है थोड़ा इस तरह का देखा होगा आपने, लौंग होता है। लौंग जो है पुष्प कलिका है। शहद का मुख्य घटक क्या होता है? शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पॉस्चर ने। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पौधे उगाना जल में, उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है पौधे के लिए अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? तो पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है यूरिया। नेक्स्ट है बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? वो है पोटास। और आज का आखिरी प्रश्न है, उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? आंसर है क्लोरीन। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जी के जोन में। असत्य फल उत्पन्न होता है, तो देखिए जो अंडाशय से बनता है उसको सत्य फल कहते हैं, और जो पुष्प क्रम से यानी अंडाशय के अलावा किसी और चीज से बनता है, हिस्से से बनता है, तो उसको असत्य फल कहा जाता है। तो पुष्प क्रम इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सत्य फल उत्पन्न होता है, सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कॉर्निया मानव शरीर की किस अंग का भाग है? कॉर्निया नेत्र में होता है, आपने देखा होगा, कॉर्निया दान भी किया जाता है। नेक्स्ट है 14वां, क्वाशीओरकर या मरासमस बीमारी किसकी कमी से होती है? तो क्वाशीओरकर या मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है।
डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है? इंसुलिन की कमी। तो इंसुलिन बनना जब बंद हो जाता है तो डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा डायबिटीज के पेशेंट जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, घोंघा रोग किसकी बीमारी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग दिया जाता है? तो पहले ही मैंने बताया, कॉर्निया। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होती है? तो पहले 16 देख लेते हैं, उसके बाद 6 नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए, आंसर तो दिख ही रहा, चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आपको सिर्फ। तो मानव में कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है यकृत यानी लीवर से। 16वां है, खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं जमता है? विटामिन के। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है हरी सब्जियों में। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है, तो एलर्जी के कारण मतलब कौन सी बीमारी होती है? दम्मा। नेक्स्ट है 7वां नंबर प्रश्न, ऑप्थेल्मिक संबंधित है। ऑप्थेल्मिक आंख से संबंधित है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी आपने सुना होगा। मशरूम से बहुतायत में मिलता है, तो मशरूम से बहुतायत में प्रोटीन मिलता है। 9th है, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा शाकाहारी प्रोटीन अगर ऑप्शन के हिसाब से ना देखा जाए तो सोयाबीन, और ऑप्शन देखे तो दाल। नेक्स्ट है 19वां, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए लिया जाता है? एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन है वो टीटनस की बीमारी में लिया जाता है। कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? अंधापन, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या फिर परेश बायोपिया। इसका आंसर हो जाएगा अंधापन दूर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है 10वां नंबर प्रश्न, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है निकोटीन। 11, कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? तो यकृत में विटामिन ए संचित होता है। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? कौन सा अंग में सबसे ज्यादा, उंगलियों में सबसे ज्यादा हड्डी होती है? नेक्स्ट है, विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना के लिए किया जाता है? तो ये सब एलिसा टेस्ट हो गया, विडाल टेस्ट हो गया, ये दोनों पूछा जाता है। एलिसा टेस्ट एड्स में होता है और विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड में। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, एस्टिग्मेटिज्म बीमारी है किस चीज का? आंखों की बीमारी है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 13वां है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक ये 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। 24वां है, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है। मवेशियों में जो अर्गोटिज्म बीमारी होती है वो कवकों के कारण होती है। ORT किसका रोगोपचार से संबंधित है? तो ये संबंधित है अतिसार। नेक्स्ट है HIV संबंधित है, तो ये आपको पता ही होगा, एड्स से संबंधित है। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया से फेफड़ों को प्रभावित करता है। निमोनिया किसके कारण होता है? निमोनिया होता है बैक्टीरिया के कारण। 29वां है, रिकेट्स एक बीमारी है। तो रिकेट्स जो है हड्डियों से जुड़ा हुआ बीमारी है, जिसमें हड्डियां जो है मुड़ जाती है, तिरछी हो जाती है, टेढ़ा मेढ़ा से देखते होंगे आप, पैर हो जाता है। 30वां नंबर है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग होता है? कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट है स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किससे प्रभावित है? तो ये प्रभावित है मेरुदंड से। एथलीट फुट किसके कारण होता है? ये फंगस के कारण होता है। टिटनस रोग किस जीवाणु के कारण होता है? टिटनस रोग जो है, इसका नाम से ही आप ढूंढ लीजिएगा कौन सा है, क्योंकि इसका नाम में ही छुपा हुआ है। तो ये हो जाएगा क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। नेक्स्ट है, टिटनस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टिटनस बीमारी को जो है इस प्रकार से धनुष जैसा शरीर इसमें मुड़ जाता है, इसको लॉक बो कहते हैं, लॉक बो। नेक्स्ट है 35वां नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था? जीवाणु का पता सबसे पहले लगाया था ल्यूमेनहॉक ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु।
तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।